यूपी में शिक्षक भर्ती की हुई गड़बड़ी अब योगी सरकार के गले की फांस बन गई है। भले ही सरकार ने जांच एजेंसियों के माध्यम से तमाम जांचों का दावा किया हो, लेकिन सच्चाई यह है कि विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। योगी सरकार पर लगातार हमलावर विपक्ष में कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से जोड़ा है और इसमें बड़े लोगों का हाथ होने की बात कही है। खुद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार को अपने निशाने पर ले रही हैं कि अगर ये परीक्षा पारदर्शिता से, ठीक ढंग से, साफ सुथरे तरीके से की गई है तो लोग गिरफ्तार क्यों हो रहे हैं। अगर सरकार कह रही है कि ठीक है, एक सेंटर में इशू आ रहा है तो उस सेंटर के लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पूरी परीक्षा में कोई समस्या नहीं है, तो ये बार बार इश्यूज क्यों उठ रहे हैं और लोगों को इतना दुख क्यों हो रहा है, स्टूडेंट्स इतने परेशान क्यों हैं, इसमें जो नियम है वो बार बार बदलते क्यों रहते हैं। अगर हम एक साथ आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम ये डिमांड नहीं करेंगे कि कोई परिवर्तन आए, तो ये एक ऐसा सिलसिला बन जाएगा कि यूपी की सरकार तो वैसे भी समझ रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ना आपको आवाज उठाने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि कहीं कहीं सरकार विज्ञापित कर रही है कि अगर आप आवाज उठाएंगे आप पे मुकदमे किए जाएंगे। तो या तो हम सब चुप बैठ जाएं तो कभी कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, या हम आवाज उठाएं और हम सरकार से जवाबदेही मांगे। मुख्यमंत्री जी बताएं कि वो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। जिन बातों की चर्चा हो रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि अगर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में इतनी बड़े भ्रष्टाचार होते रहे तो आखिर मुख्यमंत्री कार्यालय को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। लेकिन सबके बीच सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती की गड़बड़ियां मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से जुदा हैं या उस तरह से ही। लेकिन इन सबके बीच सवाल सिर्फ इतना है कि क्या यूपी की शिक्षक भर्ती का घोटाला भी मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले जैसा ही है। अगर अतीत के पन्ने को देखें तो व्यापम घोटाले को एक ऐसे घोटाले के रूप में जाना जाता है जिसने मध्य प्रदेश की सियासत में उथल पुथल मचा दी थी। इस मामले की जांच होने लगी तो घोटाले की जड़ें राजभवन तक पहुंची। मध्य प्रदेश के तमाम रसूखदार इसकी चपेट में आ गए। नकल माफिया का एक ऐसा गिरोह दिखने लगा जिसमें तमाम राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप था। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में 2000 से ज्यादा लोग आरोपी बने, हजारों लोगों की गिरफ्तारियां हुई, तमाम लोग फरार हुए और तमाम केस दर्ज हुए। इन सबके बीच तमाम मौतों ने भी प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा किया। लेकिन यूपी की शिक्षक भर्ती की धांधलियां अभी मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले जैसी बड़ी नहीं दिखती। हाँ, ये बात जरूर है कि गड़बड़ियां हुई हैं जिनकी जांच की जा रही है। सरकार ने खुद कहा है कि जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यूपी की योगी सरकार ने इस मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी है। प्रतियोगी लगातार इस मामले की जांच सीबीआई से या न्यायिक जांच कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार ने साफ किया है कि वो किसी भी दोषी को बख्शेगी नहीं और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबके नेपथ्य में वो प्रतियोगी छात्र हैं जिन्हें तमाम निराशाओं का सामना करना पड़ा है। प्रतियोगी छात्रों के साथ यूपी में कांग्रेस पार्टी भी खड़ी। प्रियंका गांधी ने रविवार को ही इस मामले में एक ट्वीट करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग में इतने बड़े फर्जीवाड़े हो रहे हैं तो क्या विभाग के मंत्री को ही इसकी जानकारी नहीं थी? क्या मुख्यमंत्री कार्यालय को उसकी भनक भी नहीं लगी? हैरानी की बात तो यह है कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले सबसे बड़ी मछलियों के भ्रष्टाचार को खूब टॉलरेट करते रहे। प्रियंका के इस सवाल के बाद यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एसटीएफ की जांच प्रणाली पर ही सवाल खड़ा किया। यूपी में एसटीएफ की मनमानी जांच का खेल शुरू हो गया है, चाहे वो 69,000 भर्ती मामला हो या एक नाम से अनेक जगहों पर नौकरी करने का, या पशुधन मंत्री के निजी सचिव के प्रश्रय में ठेकेदारी के नाम पर करोड़ों का घोटाला, या रामपुर में मोहम्मद आजम साहब की जांच हो। भाजपा की अपनों को बचाने और दूसरों को फंसाने की नीति के लिए भी एक एसटीएफ जांच हो। संकेत साफ है कि अखिलेश यादव खुद एसटीएफ की जांच मानने को तैयार नहीं। उन्होंने एसटीएफ की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। हालांकि जिस मामले को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है, योगी सरकार खुद उस मामले को लेकर विपक्ष को कोई भी ऐसा मौका देने के पक्ष में नहीं है जिससे सरकार की घेराबंदी हो सके। योगी सरकार ने यूपी के बेसिक स्कूलों से लेकर कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में मार्कशीट का फर्जीवाड़ा आने के बाद उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में दस्तावेजों की जांच के आदेश दिए हैं। योगी सरकार ने अब 6.5 लाख से अधिक शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच की मांग की है। इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में भी नकल माफिया का कोई रोल सामने आने की स्थिति में यूपी सरकार ने उस पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है और इसके लिए एसटीएफ ताबड़तोड़ छापेमारी भी कर रही है।